आज के वीडियो का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर और इसके क्लासिफिकेशन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर है क्या, जैसे कि हमने बताया था कि इसमें जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो है इस पर प्रिंसिपल कार्य करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर ये वर्क करता है। अब इसके केबल वगैरह को लेते हैं, यदि प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि यदि एक ये वायर हो और इसमें जो है ये हम लोग वायर ले लिए, इसमें आके टोटल रिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा ये देखते हैं। ये हमारा टोटल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये क्या है, लाइट बीम है हमारी, इसकी डायरेक्शन ये है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है, हमारे लाइट बीम है या लाइट रेज भी कह सकते हैं इसको हम लोग, लाइट रेज। ये हमारा क्या है, क्लैडिंग है। जो सेंसर्स में या फिर कम्युनिकेशन में जो केबल यूज किए जाते हैं, जो धागे नुमा, उनमें हम लोग इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक, ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लास का भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लास्टिक। और ये जो है एकदम थिन फ्लैक्सिबल वायर होता है, यानी जिसको आप कई प्रकार से आप मोड़ भी सकते हो। तो इस प्रकार से ये फ्लैक्सिबल जो है थ्रेड्स के समान होता है। फ्लैक्सिबल थ्रेड्स, ठीक है। अब इसमें एक विशेषता और भी होती है कि ये जो है इसमें जो लाइट होती है विजिबल होनी चाहिए। लाइट जो होती है विजिबल अर्थात दिखनी चाहिए, यानी कि जो इस प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें जो लाइट रेज होती है वह ट्रेवल करती हुई दिखती हैं। और इनके स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि ये जैसे ये हमारा इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये देखो। अब यहाँ पे जो है ये मान लीजिए ऊपर ये एक कोई परत हो गई और इसमें जो है ये जो है हमारी, अब ये आप देखोगे कि ये देखो ये ऊपर से लगा हुआ समझ में आ रहा है, और ये इसके अंदर की चीज़ हो गई। और ये इसमें जो है हमने ये कोर दिखा दिया है, ठीक है। हमने उसमें बताया था ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल में कि जो है ये कोर क्लैडिंग की चर्चा हमने किया था। यदि हम इस पूरे फिगर को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सबसे अंदर का जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, हमारा कोर। इसको हम लोग कोर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, क्लैडिंग। ये हो गया हमारा क्लैडिंग। और ये वाला पार्ट जो है ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक जैकेट्स, यानी प्रोटेक्टिव जैकेट। प्रोटेक्टिव जैकेट्स, ये प्रोटेक्टिव, ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक की चढ़ा दी जाती है, ठीक। अब इस प्रकार से आप देखोगे कि इसको हम जो है दो पार्ट में जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग पहला लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, बाई विच दे मेड, यानी जिससे ये बनाए जाते हैं, बाई विच दे मेड ऑफ। दूसरा क्या होता है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ
रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, जो कोर का जो इन्फ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है, उस पर डिपेंड करता है। और जो इसमें जो लाइट का जो संचरण होता है, जो लाइट का प्रोपगेशन होता है, उसके पाथ पर भी डिपेंड करता है। एंड मोड ऑफ लाइट प्रोपगेशन, in the fiber, अब हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, मटेरियल को ले लेते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले लेते हैं। पहले हम लोग मटेरियल को ले, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक जैसे कोई फाइबर है, उसमें जो है कोर, एक ग्लास का कोर हो गया, तो क्लैडिंग किसकी होगी? प्लास्टिक की हो गई। ग्लास का कोर हुआ तो क्लैडिंग किसकी हुई? हमारी प्लास्टिक की हो गई। और यदि जो है ग्लास का कोर है तो हम लोग यदि जो है ग्लास का कोर है तो ग्लास की क्लैडिंग भी है। पहला एक, दोनों जो है ग्लास के हों, एक ग्लास और दूसरा क्या हो? प्लास्टिक हो, या फिर दोनों प्लास्टिक हो। तो मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको टेकअप कर सकते हैं। और हम लोग यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे भी जो है इसको 3 पार्ट में जो है हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला क्या है हमारा? स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा क्या होता है? ग्रेडेड इंडेक्स, दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स, और तीसरा हमारा होता है सिंगल मोड। ठीक, अब हम लोग इसके फर्स्ट टाइप की चर्चा करते हैं। पहला हमारा क्या है? स्टेप इंडेक्स। अब इसमें जो है देखिए, ये मान लिया ये हमारी क्लैडिंग हो गई है, ठीक है, जैकेट्स हो गया, क्लैडिंग हो गई, ये देखो। अब यहाँ पे एक हमने इसको कर लिया, जैकेट्स हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? लाइट का मोड है, जो पाथ होता है वही मोड होता है। ये देखो, ये हमने नेक्स्ट को ले लिया इसमें। ये देखो, इनको जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है, और ये क्रिटिकल एंगल से ये फाई से हम थीटा सी कर देते हैं। अब ये क्या हुआ है? ये हो गया क्लैडिंग हो गया, और ये मान लीजिए रेस हमारी क्या होगी? A, और ये बीम क्या होगी हमारी? B, ठीक है। ये भी हमारा हो गया बीम B। अब यदि हम इसके एक साइड के क्रॉस सेक्शन कर लेते हैं तो हम ये पाएंगे कि यदि ये इतना पूरा ये हमारा हो जाएगा क्लैडिंग, और इसमें जो छोटा वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग मानेंगे कोर। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमने बताया था दोनों डिफरेंट होते हैं। और ये जो है इसमें N2 इज ए लेस देन N1, N2 इज ए लेस देन N1, यानी कि क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह जो है कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। अब यहाँ फॉर टोटल रिफ्लेक्शन के लिए, अब यहाँ पे लाइट्स वेव का जो फाइबर की कोर जो होती है, यानी कि लाइट्स वेव्स का फाइबर के कोर में
जो पाथ है वह इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगा। और यह जो कोर है, जो यहाँ पे इसमें कोर हम लोग क्लासीफाई करते हैं ये इस पार्ट को, तो ये जो मध्य वाला एक्सिस, ये जो कोर है ये क्लॉडिंग बाउंड्री से जो है बार बार जो है ये जो है अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से कोर में जो ये पाथ है, कोर में यहाँ से जो कोर में जो ये पाथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड्स कहलाते हैं। ये होते हैं मोड्स। ये देखो इधर आ गया, फिर ये इधर का हो गया, कोर के इधर हो गया, कोर के इधर का हो गया। ठीक है, कर देते हैं। तो ये जो पाथ हैं ये बोले जाएंगे मोड्स। और मोड्स का मतलब ये हो गया कि मोड्स वह पाथ होता है जिस पर जो है लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है ट्रेवल करती है। फाइबर के लिए मोड्स की संख्या जो होती है वह 1 to 1 लाख 1 to 1 लाख से अधिक तक हो सकती है। यानी इससे अधिक तक ऑप्टिकल फाइबर जो प्रकाश का जो प्रोपेगेशन होता है, जो लाइट का प्रोपेगेशन होता है, वह सिंगल मल्टीमोड दोनों हो सकता है। और इसमें जो अकॉर्डिंग टू आप देख रहे हो ये फिगर जो है, इसमें जो है 2 मोड्स हम दिख रहे हैं। एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक ए है और एक बी। आप देखोगे कि बी को जो है ज़्यादा ये ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको जो है लंबी दूरी ट्रेवल करना है। यानी कि ए इज ए ग्रेटर देन बी, ए इज ए ग्रेटर देन बी, इसको ज़्यादा। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा हमने इसमें बताया है, सेकंड है हमारा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो आप पाओगे कि इसमें भी जो है लाइट्स के संचरण के लिए, लाइट के प्रोपेगेशन के लिए जो है ये उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। यहाँ पे इसका जो पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है। आप ये देखो हमारा हो गया क्लैडिंग, सॉरी ये हमारा जैकेट्स मान लो हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये क्लैडिंग दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब नीचे हम लोग देखते हैं ये भी क्लैडिंग हो गया और ये भी क्या हुआ, ये हमारा जो है जैकेट्स हो गया। अब यहाँ पे इसके एक्सिस हो गए, कोर हम लोग दिखाएंगे। तो जिसका पाथ इसमें मिलता है वह ऐसे होता है, ये इस प्रकार से होता है। अब ये देखो इसमें इस पूरा पैराबोलिक आपको शो कर रहा है। और इसमें भी जो है इनका जो पाथ है ये जो है इसमें अनेक परतों की एक श्रेणी के समान जो है इसको हम समझ सकते हैं। देखिए एक ही परत की डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें जो है प्रत्येक बाउंड्री पर जो है, ये देखो ये हो गया ये तीसरा वाला, सॉरी ऐसे जाएगा ये इस प्रकार से। तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये प्रत्येक बाउंड्री पर जो है पर चेंज होता है। यहाँ देखिए ये बाउंड्रीज है, अब ये बार बार जो है यहाँ पे ये चेंज करेगा। जब लाइट जो है विभिन्न बाउंड्रीज से जो है, विभिन्न बाउंड्रीज के सोर्स से, ये बाउंड्रीज हो गई, या इसको हम लोग यहाँ से यदि ये टेकअप करेगा तो ये जो है इसके इंडेक्स में चेंजिंग होगी। और जब लाइट जो है विभिन्न बाउंड्रीज के सोर्स से मूव करेगा तो इसका प्रत्येक बाउंड्री पर जो रिफ्रैक्शन होता है, जो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, परंतु लेकिन जो है इसका ग्रेजिंग एंगल जो होता है वे लगातार घटता जाता है। ध्यान दीजिएगा,
प्रत्येक बाउंड्री पे जो है इसका रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इसका ग्रेजिंग एंगल जो होता है वे लगातार घटता जाता है। लास्ट में जो होता है लाइट बीम का इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है तथा इसके लिए जो है प्रकाश को जो है एक जो है पैराबोलिक पाथ प्राप्त होता है। प्रकाश को जो है एक पैराबोलिक पाथ जो है मिलता है टोटल रिफ्लेक्शन के में। अब ये जो है इसको हम इस ढंग से भी ये जैसे हो गया, अब इसको ऐसे कर लिया ये, तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा क्लैडिंग, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोर हो जाएगा। ये था हमारा लाइट प्रोपेगेशन इन ए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। लाइट प्रोपेगेशन इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, ये हमारा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो है प्रकाश कैसे संचरित होती है इसको मैंने दिखा। इसके पाथ के विषय में मैंने बताया कि जो है पैराबोलिक होता है। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाला क्या था, सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर सिंगल मोड फाइबर। अब इसमें क्या है कि लाइट वेव्स जो होती हैं वे जो है एक सीधी रेखा में चलती हैं। ये इसके फिगर की बात करें तो इसमें देखिए ये हमारा जैकेट था, ये जो है हमारा क्लैडिंग हो गया, और ये देखो ये इसमें जो है लाइट का जो मोड्स है ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हुआ, ये बीच में हमारा कोर हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा क्लैडिंग हो गया। और इसको क्रॉस सेक्शन की हम लोग बात करें तो या क्रॉस सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, ये इस तरह से हम लोग वो करें तो ये हमारा क्लैडिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कोर हो जाएगा। अब इसका उपयोग जो है ज़्यादातर हम लोग ऑप्टिकल सेंसर में किया जाता है। सिंगल मोड का मतलब होता है कि प्रकाश तरंग का जो है एक सीधी रेखा में चलना। प्रकाश तरंग का जो लाइट वेव्स हैं वे जो है एक सीधी रेखा में चल रही हैं। यह पथ जो होता है यह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुदित होता है, यानी कि इनका जो पाथ होता है, इनका पाथ जो होता है along टू द longitudinal axis ट्यूडनल। अब इस प्रकार से सिंगल मोड फाइबर की जो डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि लाइट वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए केवल एक ही पथ मिलता है, एक ही मोड मिलता है। इसके लिए फाइबर के व्यास की कोर जो होती है, यानी फाइबर की जो कोर होती है बहुत ही कम व्यास की ली जाती है। वे जो है 5 म्यू एम टू 10 म्यू एम तक इसको रखा जाता है। यह ट्रांसमिट होने वाली लाइट वेव्स के वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। अब इनका जो है महत्वपूर्ण यूज जो होता है वह कम्युनिकेशन में हम लोग विशेषकर इसको यूज करते हैं। कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए जो है जैसे हम लोग लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस में जो है यह केबल की सहायता से जो है बहुत अधिक दूर तक हम लोग सिग्नल को जो है सेंड कर सकते हैं। इससे जो होता है लॉस भी कम होता है, इससे हमारा लॉस भी कम होता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर का यूज करें, यदि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन,
इन कम्युनिकेशन। अब इसमें जो है हमें लॉन्ग डिस्टेंस में हमें इनका यूज करना हो, अब जैसे हमने बताया कि ये सेंसर्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग जो है लंबी दूरी के लिए भी इनको जो है यूज कर सकते हैं। लैन वैन इसमें भी यूज होता है। अब इसमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस में पहला आता है, जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप देखोगे कि इस केबल की सहायता से बहुत अधिक दूरी तक हम लोग सिग्नल सेंड कर सकते हैं। ये सिग्नल सेंड करने की बात होगी तो बहुत अधिक डिस्टेंस तक जा सकता है। इससे जो है लॉसेज भी कम होते हैं। दूसरा है आपका कि इनकी मोर एफिशिएंसी, ये क्या है, मोर एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी अधिक होती है। एक अकेले फाइबर ऑप्टिकल केबल एक साथ 3 लाख वॉइस कॉल और 10 लाख के लगभग 10 चैनल्स, टीवी चैनल्स एक साथ भेज सकते हैं। यानी कि एक अकेली फाइबर जो होती है, एक अकेले फाइबर जो है एक साथ 3 लाख वॉइस कॉल, कितना, 3 लाख वॉइस कॉल। आजकल इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है आपके इंटरनेट और मोबाइल क्षेत्र में। ये जो है एक बार में जो है एक साथ जो है 3 लाख वॉइस कॉल और करीब 1 लाख के लगभग 1 लाख के लगभग अप्रॉक्स ये टीवी चैनल्स भी भेज सकती है। यानी टीवी चैनल्स को भी सेंड करती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड, ये जो है स्मॉल साइज एंड लाइट वेट अब ये साइज में छोटा पतला भी होता है, हमने फ्लेक्सिबल बताया था, और बहुत हल्का भी होता है। ये तार जो है बहुत हल्के वजन के होते हैं, साथ ही इनका आकार भी सामान्य केबल्स की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। और आप देखोगे कि इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगलेक्ट होता है, यानी कि यह केबल्स पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है नथिंग होता है। यानी कि आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑन केबल वे नथिंग, ये नथिंग रहता है। अब अधिक परावर्तन का अंतराल होता है। यदि जो है केबल्स को रिवर्स का यदि समाकलन बहुत मतलब टाइम पीरियड उसका बहुत कम अधिक होता है। यानी कि यदि इन केबल्स जो इस तरह के केबल्स होते हैं इनके रिवर्जिंग का जो टाइम पीरियड होता है वह बहुत अधिक होता है, जिस कारण ये अधिक डेटा ट्रांसफ़र करने में संभव हो जाता है। ये जो है एक हम लोग लिख सकते हैं कि मोर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है ये। ठीक है, ये अधिक से अधिक डाटा ट्रांसफ़र एक साथ कर सकता है। इनका जो है समय काल, जो इनका रिवर्सिंग ऑर्डर है वे जो होता है बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, जिससे वे जो है अधिक से अधिक जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ में इनकी कीमत भी अपेक्षाकृत जो है बहुत कम होती है। भेजे जाने वाली सूचनाओं के मुकाबले में यह कीमत बहुत मामूली होती है। बहुत कम ये फेल भी होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स से बने केबल में फॉल्ट बहुत ही कम होता है। आजकल के समय में जो है जनरली फाइबर केबल का ही इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। ये जो है क्योंकि इसमें फॉल्ट बहुत कम होता है, इन तारों के गर्म होने की संभावना जो होती है वे नथिंग बिल्कुल जो है बहुत ही कम होती है। अब ये तो हमारा था कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो है इसका कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन था। और आप देखोगे कि ये शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे तो इस केबल में चालकों की कम संख्या यानी कंडक्टर्स कम होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रेजेंटेशन नहीं होती है। न होने के कारण जो है शॉर्ट सर्किट होने की उम्मीद ही नहीं है।
ठीक है, ये तो था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन ए कम्युनिकेशन। देयर आर मोर यूजेज इन ए प्रेजेंट टाइम ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ओके।